नमस्कार दोस्तों। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में सभी बच्चों का सादर स्वागत है। तो बच्चे, कल मैंने जो गुरु नानक की कविता पढ़ाई थी उसमें पहला पद का तीसरी और चौथी पंक्ति का अर्थ छूट गया था। वो इसलिए कि उस किताब में वह दोनों पंक्ति मिसप्रिंट थे। तो आज मैंने उन पंक्तियों को खोज निकाला है और फिर से व्याख्या बता देती हूँ। तो चलो देखो बच्चों, गुरु नानक का पहला पद की तीसरी और चौथी पंक्ति। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। बिनु गुरु शब्द मुकति कह प्राणी, राम नाम बिनु अर्झि मरे। गुरु नानक जी कहते हैं, ये तो कबीर पंथी थे, कबीर दास के अनुयायी थे। तो कबीर दास जी ने भी कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उसी तरह से गुरु नानक जी भी यहाँ कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कितना भी आप मोटे मोटे ग्रंथों का ज्ञान अर्जन कर लीजिए और संध्या कर्म भी कर लीजिए, यानी बाह्याडंबर आप कर लीजिए, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी। निर्गुण ब्रह्मवादी कवियों का कहना है कि गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। यानी गुरु की महिमा का निर्गुण ब्रह्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ पर भी गुरु नानक जी कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी। बिना गुरु के ज्ञान के आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको कोई भी उबार नहीं सकता है संसार सागर से। गुरु का ज्ञान मिलेगा तभी आपको मुक्ति मिलेगी। इस आवागमन के रास्ते बंद हो जाएंगे। जीना और मरना जो है यही आवागमन है, संसार में आना और जाना। तो बिनु गुरु शब्द मुकति कहाँ प्राणी। बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार सागर से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर जन्म लेना होगा, फिर मरना होगा। तो इसके लिए गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर गुरु का ज्ञान नहीं लिए हो तो इस संसार सागर में उलझ पुलझ कर मर जाना है। राम नाम बिनु अर्झि मरे। राम के नाम के बिना, अर्झि माने अझुरा कर, फंस कर, संसार सागर में जो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर है, इसमें आदमी फंस कर मर जाता है। इसलिए हमें गुरु का ज्ञान लेकर उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। एक किसी कवि ने कहा था कि यह संसार कांट की बाड़ी, कबीर दास जी ने ही शायद कहा था कि यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना जी। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना जी। यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना जी। तो उसी प्रकार से गुरु नानक जी भी कहते हैं कि संसार क्या है। कांटे के बागीचे में अगर हम जाते हैं तो उलझ पुलझ जाते हैं, कपड़े उसमें फंस जाते हैं, हम अझुरा जाते हैं वहीं पर। तो उसी प्रकार से संसार सागर में कांटा क्या है, काम क्रोध लोभ मद मोह माया, यही सब है। तो इसमें आदमी फंस जाता है और भगवान का नाम नहीं ले पाता है। इसलिए गुरु का ज्ञान लेकर ईश्वर का ध्यान करो। बस ये दो पंक्ति का इतना ही अर्थ है बच्चे, और तो मैंने बता दिया था। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। किसके बिना? ईश्वर के नाम अगर हम नहीं लेते हैं तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर हम संसार में जन्म लिए और ईश्वर का भजन नहीं किए, ईश्वर का नाम नहीं लिए, उनमें ध्यान नहीं लगाए, उनसे प्रेम नहीं किए, तो जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरा प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वाणी विष के समान तब हो जाती है जब हम ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, उनका जप कीर्तन नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं लगाते हैं, उनमें मन नहीं रमाते हैं, संसार में अपना मन को घुमाते फिराते रहते हैं, माया मोह में फंसे रहते हैं। तो इस तरह से जब हम फंसे रहते हैं तो हम जो बोलते हैं वह विष के समान है, हम जो खाते हैं वह विष के समान है। तो इसलिए हमें ईश्वर में ध्यान लगाते रहना चाहिए। यह संसार
में रहकर और ईश्वर से विमुख होकर अगर हम कुछ खाते हैं तो वह विष के समान है, अगर कुछ बोलते हैं तो वह विष के समान है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। तीसरा है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर ईश्वर का नाम नहीं लिए और आप बाह्याडंबर जो दिखावा आजकल होता है, साधु सन्यासी लोग करते हैं कि लंबी लंबी जटा बढ़ा लेते हैं, चंदन टीका लगा लेते हैं, अंग में भस्म लगा लेते हैं और अपने शरीर को नग्न बना करके दिखाते हैं कि हम इतने बड़े तपस्वी हैं कि हमें शीत, जाड़ा, गर्मी, बरसात कोई असर नहीं करता है। तो यह सब बाह्याडंबर है। इससे आपको संसार से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। संसार से मुक्ति कब मिलेगी? जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, जब आप ईश्वर में मन लगाएंगे। चलिए, चौथा प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो बच्चे, कवि जो है गुरु नानक जी, ये निर्गुण ब्रह्म के कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण ब्रह्म के कवि हैं। और भक्ति काल में उस समय दो धाराएं चल रही थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो कवि इस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी उसमें सामाजिक परिवेश में जो छुआछूत की भावना थी, उसमें जो नीचे तबके के लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, उन्हें मंदिर और मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता था, उनको पूजा करना वर्जित था, ध्यान लगाना वर्जित था। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं था। यह तो मन चक्रित है। तो कवि कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि उस समय जो सगुण मार्ग था उसमें पूजा, व्रत, रोजा, नमाज, मंदिर, मस्जिद सब में जाकर ही ईश्वर का ध्यान लगा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में समाज में एक तरह से सब लोगों को ईश्वर के भजन के रास्ता अपनाने के लिए निर्गुण पंथियों ने क्या किया कि कहे कि ईश्वर को भजने के लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, बाह्याडंबर की कोई जरूरत नहीं है, न मंदिर में जाने की जरूरत है, न टीका चंदन लगाने की जरूरत है, न तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। बस मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवु सहज स्वरूप, यानी मन ही मन पूजा करो। यह माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को शुद्ध करो और ये सब दिखावे को हटाओ, गुरु का ज्ञान लो और ईश्वर का ध्यान करो। तो निर्गुण जो मार्गी कवि थे, उन्होंने सब लोगों के लिए एक सुगम रास्ता बताया कि आपको यह यज्ञ जो करना है, कर्मकांड जो है, जिसमें पूजा पाठ, भजन कीर्तन, जिसमें टीका चंदन, मंदिर मस्जिद, पंडित, ये सब जो है, ये सब हटा दो। अपने मन को अपने घट में जो ईश्वर निवास कर रहे हैं उनका ध्यान लगाओ। तो इस तरह से उन्होंने निर्गुण मार्ग को परिपुष्ट किया है, निर्गुण मार्ग को अच्छा बताया है। सगुण मार्ग में कुछ लोग, समाज के कुछ लोग छूट जाते हैं ईश्वर का ध्यान करने से। उसके बाद है पांचवा, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरिरस, हरि माने भगवान, भगवान का रस क्या है? भगवान का रस है भगवान से प्रेम करना, भगवान में लीन हो जाना, भगवान में लीन होकर के उनके सामने बैठकर उनसे जो आनंद प्राप्त होता है वही हरि रस है। भगवान की जब अनुभूति होती है तो हमें एक प्रकार का आनंद मिलता है जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, और यही ब्रह्मानंद हरि रस है। जो गुरु नानक जी कहते हैं कि अगर कोई आदमी गुरु का ज्ञान लेकर और भगवान का ध्यान लगाया, उसे हरि रस मिल गया, वही संसार सागर से तर गया। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है ब्रह्मानंद, ईश्वर का आनंद मिलना। वो कैसे मिलेगा? ईश्वर का ध्यान करने से। कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास हर कण में है, हर क्षण में है। वो सब जगह है, सर्वव्यापी है। वो मंदिर मस्जिद कहीं नहीं है, वो तीर्थ व्रत में नहीं है, वो हर जगह है, हर प्राणी में है। कबीरदास जी ने, कल मैंने बताया था कि कहा था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृगवन ढूंढे माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के घट में,
घट यानी शरीर में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में वे निवास कर रहे हैं। उनसे कोई जगह खाली नहीं है। वो पुष्पवासते पातरा, फूल की सुगंध की तरह पूरे वातावरण में व्याप्त हैं। उनको खोजने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वह ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उनको भजन करने के लिए हम अपने चित्त को शुद्ध करें। हम भीतर में बैठे हुए गंदगी को दूर करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब हमारी हृदय में बैठी हुई गंदगियां हैं, इसे दूर करें। कैसे दूर करेंगे? ईश्वर का ध्यान करके। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर बैठी हुई ये गंदगियां जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब है, वो सब हट जाएंगे। और हटने के बाद हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही घट में ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। जहां पर शरीर में गंदगी है वहां पर ईश्वर वास नहीं करते हैं। गंदगी का तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मद, मत्सर, ये सब है। तो ब्रह्म का निवास वहीं होता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इसी युक्ति की, ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति की पहचान हो जाती है। अगर किसी पर भगवान खुश हो जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मानंद मिल जाता है, उन्हें आनंद मिलता है। तो यह कैसे मिलता है? यह गुरु के ज्ञान से मिलता है। गुरु की कृपा जब होती है तभी हमें उस ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ते भी दिखाई पड़ते हैं। वही गुरु बताता है कि ईश्वर के पास कैसे पहुंचे हुए, उसका रस का तुम्हें पान करने के लिए किस रास्ते से जाना होगा। तो यह कौन बताता है? गुरु। यानी गुरु जो है वो सभी प्राणियों को ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग को बताता है, उसकी युक्ति को बताता है, किस तरह से, किस उपाय से उस ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है, उसका आभास हो सकता है, उसकी अनुभूति हो सकती है। तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? वही युक्ति जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर भी गुरु के बारे में पूछा गया है कि निर्गुण ब्रह्म में गुरु बहुत महान होता है। गुरु मतलब जो पढ़ा रहा है वो नहीं, गुरु का मतलब बड़ा होता है, महान होता है। जो बड़ा है यानी जो ज्ञान देने वाला है वही गुरु है। और वह गुरु अगर ज्ञान दे दिया तो हमें उस ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ते दिखाई पड़ने लग जाते हैं। वह ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा, यह जगत मिथ्या है, आत्मा परमात्मा एक है। लेकिन परमात्मा जो है ब्रह्मानंद है, उसमें सत्य, चित्त, आनंद तीनों तत्व है। और यह जो जीव है उसमें केवल सत्य और चित्त है। तो जो दोनों के बीच में दूरियां हैं वो क्या है? शरीर का आवरण। अगर यह शरीर का आवरण खत्म हो जाता है और इस घट में वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर सब खत्म हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया था दोहा कि जल में कुंभ, कुंभ में पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह जो शरीर है वो क्या है? घड़ा है, और इसमें आत्मा है, वो पानी है, और यह संसार सागर ईश्वर है। तो अगर यह घड़ा फूट गया, यानी शरीर रूपी जो चादर हम ओढ़े हुए हैं, जो घड़ा बना हुआ है, वो अगर फूट गया तो भीतर जो जल है और बाहर जो संसार सागर का जल है, दोनों मिलकर एक हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से गुरु के ज्ञान से हमें ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते सशक्त हो जाते हैं। अब है 8वां प्रश्न है व्याख्या। राम नाम बिनु अर्झि मरे। राम के नाम के बिना इस संसार में उलझ पुलझ कर प्राणी मर जाता है। यह गुरु नानक जी के प्रथम पद से लिया गया है। गुरु नानक जी निर्गुण ब्रह्मवादी थे, इसलिए वे राम अयोध्यावासी जो दशरथ पुत्र राम है उनके बारे में नहीं कहते हैं। यह राम निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, जिसकी उपस्थिति हर कण हर क्षण में पूरे संसार में व्याप्त है। तो राम नाम बिनु अर्झि मरे, इस राम का नाम अगर नहीं लिया, यानी ईश्वर का ध्यान नहीं किया, तो संसार सागर में उलझ पुलझ कर मर जाना है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि यह संसार क्या है? माया है, जिसमें मनुष्य खींच जाता है।
और उससे खींच करके वो भगवान में ध्यान नहीं लगाता है, ईश्वर का ध्यान नहीं लगाता है, और तब फिर क्या होता है, फिर वो मरता है, फिर वो जन्म लेता है, फिर वो मरता है, यानी आवागमन के उसके रास्ते बने हुए रह जाते हैं। दूसरा है कंचन माटी जाने, जो ईश्वर का ध्यान लगा लिया, जो सुख और दुख को, जो हर्ष और विषाद को एक समान समझता है, उसके लिए संसार में सोना हो या मिट्टी हो, वो दोनों को बराबर समझता है। कंचन माटी जाने का मतलब कि जो सुख और दुख को समान रूप से समझता है, सुख में न खुश होता है और न विषाद में दुखी होता है। जब वेदना होती है, दुख होता है, तो दुखी भी नहीं होता है, और जब उसे खुशी मिलती है तो खुश भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के सामने अगर कंचन यानी सोना रख दिया जाए या मिट्टी रख दिया जाए, दोनों को एक साथ रख दिया जाए, कंचन को और मिट्टी को, सोना और मिट्टी को, तो उनके लिए दोनों बराबर है। वे ऐसा नहीं है कि सोना को उठा लेंगे और मिट्टी को छोड़ देंगे, वे सबसे परे हो गए हैं, वे दुनिया से एकदम तटस्थ हो गए हैं, इसलिए उन्हें लोभ मोह कुछ नहीं रहता है। तीसरा है हरस शोक ते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। जो लोग ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, जिन्हें ईश्वर में ध्यान लग गया है, उन्हें किसी प्रकार के हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग जिनमें हर्ष नहीं है, जिनमें शोक नहीं है, वे सबसे अलग हो गए हैं, सबसे परे हो गए हैं। तो ऐसे लोगों में न मान है, न अपमान का ध्यान है। कोई अपमानित भी कर लिया तब भी वे खुश, दुख भी आया तब भी खुश, सुख भी आया तब भी खुश, हर स्थिति में वे एक समान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ही हृदय में ईश्वर का वास होता है। ऐसे ही लोग दुनिया से तटस्थ हो जाते हैं, उन्हें माया रूपी रोग जो है वो घेरता नहीं है, और ईश्वर के प्रति उनका ध्यान लगा रह जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे प्राणियों को भगवान में ऐसे लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी के साथ पानी मिला दिया जाए। एक अलग पात्र में पानी रखा हुआ है, बर्तन में पानी रखा हुआ है, और दूसरा पानी दूसरे बर्तन में है। दोनों पानी को जब मिला दिया जाता है तो कुछ भी अंतर नहीं होता है। यह दोनों पानी क्या हुआ, यह जो दो जगह जल रखा हुआ है, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, और जब आत्मा परमात्मा के साथ हो जाता है तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। तो गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो, गुरु नानक जी गोविंद यानी ईश्वर में ऐसे लीन हो जाते हैं, भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे पानी के संग पानी मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर निर्गुण ब्रह्मवादी गुरु नानक जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल हमारा शरीर जो है आवरण है, यही आत्मा और परमात्मा के बीच में यह है दीवार है। अगर हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं तो यह दीवार खत्म हो जाती है और आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है। अब नौवां है कि आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। गुरु नानक की प्रासंगिकता आज भी है। आज भी लोग इस तरह से भेद करते हैं, जाति, रंग, लिंग, धर्म सब में। तो यह भेद आज के लिए खत्म, आज के समय में यह जो भेद प्रचंड रूप से आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए गुरु नानक की कविता बहुत ही सार्थक सिद्ध होगी। क्योंकि ये कहते हैं कि हमें मान अपमान हर्ष शोक सब में एक समान रहना चाहिए, ना तो हमें बाह्य आडंबर दिखावा करना चाहिए, किसी प्रकार से किसी के साथ लोभ नहीं करना चाहिए, हमें लोभ क्रोध मद मोह मत्सर से परे रहना चाहिए। तो अगर ऐसा संसार बन जाए तो आज भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा, किसी के मन में किसी के प्रति कोई लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, तो आदमी कोई भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा, देश बहुत सुंदर हो जाएगा। आज के समय में गुरु नानक का जो दोहा है बहुत प्रासंगिक है। अब हम चलते हैं व्याकरण व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में क्या है,
निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। जग, जग क्या है? पुल्लिंग है। मुक्ति स्त्रीलिंग है। जग का कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे? तो यह संसार अच्छा है, यह जग अच्छा है। मुक्ति, हमें मुक्ति मिल गई, स्त्रीलिंग हो गया। बच्चे जब हम लिंग निर्णय करते हैं तो 3 तरह से लिंग निर्णय होता है। एक होता है संबंध कारक के चिन्ह के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा और तीसरा विशेषण के द्वारा हम लिंग निर्णय करते हैं। यही 3 से हमारा लिंग निर्णय होता है। तो जग अच्छा है, यह विशेषण से हो गया लिंग निर्णय। उसको मुक्ति मिल गई, यह क्रिया से लिंग निर्णय हुआ। धोती स्त्रीलिंग है, धोती पुरानी है, यह विशेषण से लिंग निर्णय हुआ। जल अच्छा है, यह भी विशेषण से लिंग निर्णय हुआ। जल पुल्लिंग है। उसने भस्म भुरभुरा है, भस्म काला है, तो यह हो गया विशेषण से। कंचन पीला है, पुल्लिंग है, तो यह भी विशेषण से हो गया। उसकी युक्ति, जुक्ति, जुक्ति माने युक्ति, उसकी युक्ति बहुत ही अच्छी है। युक्ति माने उपाय होता है, जुक्ति है यानी युक्ति, तो जुगति होता है, जुगति स्त्रीलिंग है, उसकी जुगति अच्छी है, यह भी विशेषण से हो गया। मैंने उसकी स्तुति की, यह संबंध कारक के चिन्ह से हो गया, स्तुति स्त्रीलिंग है। अब इसी प्रकार से अंतिम प्रश्न है व्याकरण के। व्यर्थ, निष्फल, नग्न, सर्व, न्यारा, सकल, यह कहता है कि स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसका काम व्यर्थ हुआ, या इस संसार में जीना व्यर्थ है। भगवान का नाम लिए बिना इस संसार में जीना व्यर्थ है। निष्फल, बिना मेहनत, निष्फल का जो वाक्य प्रयोग होगा उसके लिए हम कहेंगे कि उसका परिश्रम निष्फल गया। नग्न, साधु संत नग्न बनकर रहते हैं। सर्व, सर्व का वाक्य में प्रयोग करना है, तो सर्व हारा वर्ग का सर्वनाश हो गया। न्यारा, उससे न्यारा कुछ भी नहीं है। सकल, सकल पदार्थ यही जग माही, यह इस तरह से वाक्य में प्रयोग हो गया। तो आज गुरु नानक की कविता प्रश्न अभ्यास खत्म हो गया। धन्यवाद बच्चे। अगले पाठ में हम फिर आप लोगों को दूसरी कविता पढ़ाएंगे। धन्यवाद।